अच्छा अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, ये वाला, ये हमारी इनिशियल लाइन होगी, आई एल लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ज्यादा होशियार मत बनने की कोशिश करना तुम। इसको मैं टीएल लिख रहा हूँ, टर्मिनल लाइन, इसको मैं वी लिख रहा हूँ, वर्टेक्स। यहाँ पे हमें एंगल के लिए किधर की साइड चलना पड़ रहा है हमें? क्लॉकवाइज। 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 जब क्लॉकवाइज चलना पड़ता है तो हमारा एंगल कैसा होता है हमारा? वो नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। ये तो बिल्कुल क्लियर होगा ना सभी को? यस सर। हाँ देखो, जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि ये एंगल 30 है, ये वाला हमें 30 डिग्री चले, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल हो गया मेरा प्लस का 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे एंगल हमारा 30 है, तो यहाँ पे एंगल होगा हमारा माइनस का कितना? 30। माइनस का 30 डिग्री। बताओ क्लियर नहीं है? तो अब तक हम बोलते थे ना प्लस माइनस, तो एंगल माइनस में है, लेकिन माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो हम वहां पे चले, हम कैसा? क्लॉकवाइज चले। कैसे चले हम? क्लॉकवाइज। हाँ, और अगर प्लस में एंगल है तो वो चले वहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है नहीं है? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा देखो एक और देखते हैं अभी, ये वाला जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ पे बता सकता है कोई कितना एंगल होगा? हो किसी में दम तो? कौन सा सर सर? 1 मिनट सर, 1 मिनट। अबे जलेबी सी बना रखी जो मैंने गोल गोल घुमा घुमा के। हाँ तो ये 675 है सर, 675। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम, भाई देखो यहाँ से इसको मैं करेंगे, इसको हम कर रहे हैं ग्रीन पेन से। देखो पहला राउंड तो इसने यहाँ से ये लगाया, और ये पूरा, रुक जाओ गलत घूम गया हमारा, यहाँ से घुमाएंगे हम पहले। पहला राउंड इसने अरे यार बदतमीज है ये भी। पहला राउंड हमने यहाँ से घुमाया और यहाँ तक। ये बताओ ये पूरा एंगल कितना होता है? पता होगा ये वाला सभी को? कितना होता है ये वाला एंगल? 360। 360 होता है नहीं वाला? ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोबारा क्या है, हमने दोबारा घूमना स्टार्ट किया और यहाँ तक आके रुक गए। अगर ये थोड़ा सा और चला जाता तो एंगल कितना हो जाता हमारा? वो दोबारा 360 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये कितना नहीं चला, ये एंगल कितना, ये एंगल नहीं चला है बताओ? 45 नहीं चला है ना हमारा? हाँ, तो 720 में से 45 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 675। बोलो जल्दी से। और प्लस का माइनस का? प्लस का माइनस का? प्लस। कैसे घूमे? क्लॉकवाइज घूमे हम, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हम? एंटी क्लॉकवाइज। बस एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा था हमारा? प्लस का। इसको हम बोल सकते हैं एंगल प्लस का 675। बताओ, बात आई समझ में नहीं आई? यस सर। अब आ गई ना? कितनी ऑनलाइन है टोटल फिलहाल? मोगैम्बो, प्रतीक, आदर्श, चिक्कू, प्रिया, प्रियम तिवारी, सौम्य। ओके 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 ओके। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं छूटा, थोड़ा सा एंगल बताया बस। क्या बताया? दोबारा बता देना, थोड़ी देर में मुस्कान भी आ रही है। ये देखिए एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल है, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव एंगल है। आगे आएंगी सारी चीजें आएंगी, कोई बात नहीं है, आगे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है। चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, ये बता देंगे अभी आगे। अच्छा राइट एंगल तो तुम्हें पता ही है, राइट एंगल कितना होता है? अरे थर्ड चैप्टर चल रहा है ये, अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है। ये बताओ राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक पूरा मैंने प्लेन को 4 पार्ट में कट कर दिया, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, और ये वाला 90 हो गया, ठीक है। बोलो, बोलते रहा करो भी, जब मुझे पता चलता रहता है कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ सर। ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पे मैं। क्या पता? अच्छा पता कर ले फिर। और बोलने लग गए बच्चे। ना रहने दो। नहीं मैं बता रहा हूँ ये क्या है, बस मतलब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, सामने नहीं हो तो इसलिए खौफ खत्म हो गया है बिल्कुल बच्चों में से। बिल्कुल बिल्कुल सोचते रहते थे। इतनी बकवास करने पे ना, वही तो खाई नहीं। इतनी बकवास करने पे ना मतलब काले पानी की सजा दे दी जाती है। यहाँ पे देखो ये जैसे मैंने बनाया क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं हम? ये हमारे पास क्या है, अगर हम प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं
तो क्या बोलते हैं इनको? हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तुमने 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे वाली चीजें, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये एंगल हमारा ना जो ये वाला होता है, हमारा ये वाला एंगल है, इसको हम 0 बोलते हैं। कितना बोलते हैं इसको हम? 0 0 हाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90 90 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180। 80 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पूरा? 70 270 और कंप्लीट हो गया 360। बोलो, बात आई समझ में नहीं आई? यस सर यस सर। और तुम्हें ये भी चीज पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये भी तुम्हें पता होगा ना सभी को? यस सर जिनको नहीं पता अपने एक थप्पड़ मार लेना बढ़िया तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि एंगल 120 है, तो एंगल 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड सेकंड पीछे क्वाड्रेंट। से बहुत आवाज आ रही है। ये किसके पेज से पलट रहे हैं? ये पेज पलट रहा है कोई बहुत तेज तेज। ट्रेन की आवाज आ रही, पता नहीं किस किस की आ रही है। कोई ट्रेन में बैठा है क्या? ट्रेन अभी कोई नहीं रही सर। है? सर जी वो मेरे घर के पास पटरियां हैं और कुछ नहीं है। अबे तो पटरियों पे ट्रेन थोड़ी चल रही है अभी। वही तो तो चल रही है, क्यों नहीं पटरियां चल रही? नहीं नहीं, ट्रेन तो बंद है सारी। चल रही है सर, मालगाड़ी चल रही है। अरे तो मालगाड़ी 24 घंटे मालगाड़ी निकल रही है क्या? 24 घंटे में इस टाइम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे आपको समझ में। अगर मैं तुमसे कहूँ 290 एंगल, तो 290 एंगल बताओ, 290 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ फोर्थ। ट्रेन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। एक मिनट। अच्छा, क्वाड्रेंट हो गए हमारे। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब तक हमने पढ़ा था कि एंगल, अच्छा तुमने याद होगा मैंने 10th क्लास में बच्चों को बताया था कुछ को कि एंगल को हम पाई को भी 180 मानते हैं। बताया था नहीं बताया था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में वो वैल्यू हमारे पास 1 बन जाती है। उसको समझेंगे हम कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये देखो, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल करने के लिए यहाँ पे 3 दे रखे, लेकिन तुम्हें दूसरा वाला नहीं पढ़ना। जो फ्रेंच सिस्टम है हमें वो नहीं पढ़ना, हमें केवल इंग्लिश सिस्टम पढ़ना है। और हमारा जो हमारा सर क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड, पढ़ना? तू पढ़ेगी क्या? नहीं सर, मैं तो खुश हूँ तो पूछ रही थी। नहीं नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, छोटे बच्चों के मतलब का नहीं है। सर हद है मतलब। देखो अब इसमें क्या है, एंगल को हम किस तरह से लिखेंगे? पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, हम इन 2 सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हम इसको पहले वाले को इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं और ये हमारा वर्ल्ड वाइड है, इसको हम मोस्टली यूज करते हैं। क्लियर है नहीं है नाम? ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको हम डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम जो मेजर करेंगे वो डिग्री में करेंगे, जो अब तक हम पढ़ते आए। तुमने अब तक एंगल को पढ़ा है, कैसे पढ़ते हैं हम? 30 डिग्री, 45 डिग्री, यही तो पढ़ा है तक तुमने। बताओ। 270 डिग्री। ये किसकी मम्मी लड़ रही है, किससे लड़ रही है भाई? पिटने की आवाज आने वाली है बस अब थोड़ी देर में मेरे को तो। सब वो नीचे से बोल रही हैं, मैं ऊपर हूँ, से आवाज आ रही है। अच्छा, तेरे ही घर से आवाज आ रही है? हाँ अच्छा, अगर पिटने की आवाज आने वाली है बस। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 एंगल्स हैं हमारे, हमने इनको सभी को डिग्री में लिखा है, तो डिग्री तो तुमको पता है ना सभी को? यस सर बोलो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, डिग्री से भी छोटा क्या होता है? जैसे हमें पता है कि एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, पता है ना सभी को ये यस बात? सर ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज देखो तुम, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 60, और फिर ऐसे छोटा सा ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, यस सर बताओ, बातें समझ नहीं? और 1 मिनट के अंदर हमारे 60 सेकंड होते हैं, ये भी तुमको पता होगा। अगर नहीं पता तो घड़ी देख लो, इसमें हम डबल ये लगाते हैं। घड़ी में लिखा होता है क्या? एक घड़ी, एक मिनट, 1 आवर में 60 मिनट नहीं होते? तेरे को पता नहीं है? तेरे को छोटे बच्चों को नहीं पता रहता। बोल रहे थे ना, घड़ी देख लो यार, हद है। नहीं पता हो तो इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। बात आई इतनी समझ में नहीं आई? 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। ठीक है, यस सर। ये डिवीजन करने में काम आएगा जब हम एंगल्स को चेंज करेंगे। अभी केवल इन चीजों को याद रख लेना। सेकंड वाला सिस्टम तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो इसको तुम।
इसको तुम स्टडी कर लेना, ग्रेड का सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम है ये, ठीक है, हम पढ़ेंगे जी। रेडियस। रेडियस है ना, पता है ना सभी को ये चीज। यस सर। अच्छा, यस सर। अगर मैंने इसकी रेडियस 1 यूनिट मानी है, कितनी मानी है मैंने इसकी रेडियस? 1 यूनिट। 1 यूनिट। अच्छा, ये बताओ इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये वाली लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम? आर्क। आर्क बोलते हैं ना इसको। हाँ, अगर इस आर्क की लेंथ 1 ही है, मतलब आर्क की लेंथ रेडियस के, आर्क को कैसे निकालते तुम्हें पता होगा ना, आर्क का फॉर्मूला 2 पाई r into थीटा बाई, और वो भी जो 360। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता था, पता है ना ये वाली चीजें? यस सर। यस सर। रुको गायब हो गया वो सारा ही। ठीक है, हाँ। अच्छा ये देखो, यहाँ पे आर्क की वैल्यू 1 ही है, मतलब आर्क हमारी रेडियस के बराबर है, हम ये कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने रेडियस यहाँ पे 1 लिया तो आर्क हमने 1 लिया, इसका मतलब जो इसका एंगल होगा, और यहाँ पे हमारा ये चल रहा है कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल प्लस होता है माइनस होता है? प्लस। प्लस होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा थीटा आ जाएगा 1 रेडियन। थीटा कितना आ जाएगा हमारा? 1 रेडियन। 1 रेडियन। कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल करवाएंगे इसके हम, तुम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और भी करवा रहे हैं अभी हम। आएगा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा ये वाला। और देखो आगे और मैं बनाता हूँ अभी। एक सर्कल और बनाया मैंने, और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे इस बार मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, और ये 1। यहाँ पे बता दो जल्दी से एंगल कितना आएगा, थीटा कितना आएगा? -1 -1 रेडियन। -1 रेडियन आ जाएगा ना। यस सर। और बनाएंगे अभी हम, यहाँ भी बनाए, यहाँ ही बना देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इस बार हम 1/2 ले लेते हैं। ये ऐसे ऊपर एक सेम ऐसे ही, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं 3/2। जल्दी बताओ दोनों में एंगल कितने कितने आएंगे? तो फर्स्ट वाले में हाफ तो और -1/2। पॉजिटिव हाफ रेडियन आ जाएगा इसका, पॉजिटिव। ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा? -1.5। नेगेटिव 3/2 ले लिया। 3/2। बताओ ये बात समझ में नहीं आई सभी को? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना? नो सर। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बतानी है मुझे तुम्हें, इसको तो मैं हटाता हूँ सारे को मैं। हाँ, अब यहाँ पे ये बताओ कि एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? अगर इसकी रेडियस में 1 यूनिट मानता हूँ, अगर मैंने रेडियस, वैसे 2 पाई आर होता है, और रेडियस अगर मैंने 1 यूनिट लिया तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अगर मैं अब तुमसे एंगल पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल, पूरा सर्कल कितने एंगल बना रहा है, तो कितना होगा? 2 पाई। 360। अरे 2 रेडियन में बताओ बेटा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ वही तो बोल रहे थे, 2 पाई। 2 पाई रेडियन हो जाएगा एंगल। यस सर। ठीक है, 360 तो हमारा डिग्री में है, और एंगल कितना है? ये 2 पाई रेडियन है। यस सर। बोलो। अच्छा, तुम यहाँ से एक चीज देख पा रहे हो कि जो एंगल हमारा 360 था, किसमें? डिग्री में। 360 डिग्री में था, वो रेडियन में कितना है हमारा? वो 2 पाई रेडियन है। बोलो, देख लो जल्दी ध्यान से, क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे 2 पाई को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा? बताओ। यस सर। बताओ क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी में एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, इस बार मैं उसको सारे को उधर पहुंचाता हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 1 डिग्री बराबर में 2 पाई अपॉन में 360 180 रेडियन, ये हो जाएगा। बताओ जल्दी से। यस सर। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही तुम्हारे न्यूमेरिकल करने के लिए यूज होगा। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस सर। ले लो, ठीक है ना? ओके।
अच्छा अब आगे तो भाई एक फॉर्मूला ड्राइव करवाना है मुझे, वो देखो अब यहाँ पे ध्यान से। भाई हमने अभी तक हमने ये चीज पढ़ी है, तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा था जो पहले हमारा बन रहा था, अगर हम रेडियस वन ले रहे थे और आर्क ऑफ लेंथ 1 ले रहे थे हम, तो एंगल कितना बन रहा था? 1 रेडियन बन रहा था, नहीं बन रहा था? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा और अब देखो उसके बाद तुमने ये भी देखा था, अगर मैंने रेडियस मैंने 1 ली थी और लेंथ अगर मैंने ली थी 3/2 रेडियन ली, वो 3/2 ली थी, तो हमारा थीटा कितना बन रहा था? 3/2। 3/2 radian. 3/2 बन रहा था। यस बोलो। सर। अच्छा तुम्हें यहाँ से कुछ चीज ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि क्या हमारा थीटा आर पे और एल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। हम ये कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो एल को आर से डिवाइड करने पे आ रही है। बताओ। यस Yes, सर। sir. यस सर। इसको और भी मैं एलेबरेट कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से और क्या कर सकते, और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो गया अब तो L गया। is equal to r theta. यस हाँ मैंने ये कहा तुमसे। अच्छा जैसे कि ये कहा था कि 1 रेडियस है और 1 ही लेंथ है आर्क की, तो हमारा एंगल 1 रेडियन बन रहा है। और ये बताओ क्या तुम्हें वो थ्योरम याद है 10th क्लास में मैंने पढ़ाई थी कि इक्वल आर्क होती है सर्कल की, वो इक्वल एंगल सेंटर पे बनाती है। हाँ Yes सर। sir. अगर मैं इसको मैं 2 ले लेता हूँ लेंथ को, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 2 radian. 2 रेडियन बनेगा, नहीं बनेगा? Yes sir. सर। देखो उस तरीके से भी देखोगे तो भी 2 रेडियन ही बन रहा है भाई, क्योंकि हमारे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? Yes sir. ठीक है। तो यहीं से वही चीज आ गई कि अगर सर्कल की रेडियस आर है और लेंथ भी आर लिए हमने, तो एंगल हमारा सीधा 1 रेडियन बनता है। क्योंकि अगर हम लेंथ को और रेडियस को बराबर लेते हैं, जैसे इस केस में हमने ले रखा है, तो हमारा थीटा 1 रेडियन आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes sir. यस सर। अच्छा अब अगर मैं लेंथ को एल ले लेता हूँ, यहाँ पे लेंथ को मैंने इस बार लेंथ को मैंने एल ले लिया, ठीक है, और रेडियस हमारे पास आर है, तो थीटा कितना बन रहा था हमारे पास? थीटा बताओ कितना बन रहा था? एल अपॉन आर रेडियन बन रहा है, नहीं बन रहा? यहाँ से भाई ये यहाँ Yes, से आके sir. डिवाइड तो हो जाएगा, ये वाला यहाँ से Yes, आके इधर yes. डिवाइड हो जाएगा। Yes. ठीक है। Yes. तो यहाँ से एल इक्वल टू बताओ कितना आ रहा है? एल इक्वल टू कितना आ रहा है? R theta. एल इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? आर थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हारा यूज होगा क्वेश्चन को करने में। Yes sir. बात ही समझ में नहीं आई? ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो। Yes sir. ठीक है। अच्छा तो मैं अब थोड़ा सा ले एंगल लिया। को बताता हूँ। मैंने बताया था कि एंगल को हम पाई को लिखते हैं 180, तो Yes अब यहीं sir. से तुम देखो एंगल पाई 180 हमारा 2 पाई कितना हो जाएगा? 360. 360। पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 90. 90. 90। पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 60. 60. हो जाएगा ना? पाई बाई 6 हो जाएगा कितना? 30. 30. 30। और पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 45. 45। हाँ भाई विशाल यदुवंशी, तेरे को आ रहा है समझ में कुछ? Yes sir. आवाज तो आ नहीं रही है तेरी कुछ यस नो की कुछ। आई तो सही थी। यस सर। आवाज अब आएगी आइए ना सर। वो तो, अब आइए। हाँ ये बताओ चलो 3 पाई बाई 2 एंगल कितना होगा? तू ही बता भाई विशाल, कितना आएगा 3 पाई बाई 2? हाँ बताता हूँ। अरे सॉल्व कर ले गधे। देखो 270. मैं बता रहा था 270 में। अरे रहने दे, तेरे से होशियार तो वही है। तू तो वैसे ही है, तू तो देख लो तू तो जगह घेर रहा है वैसे ही, तू तो बस। तो मेरे को कॉपी पेन लेना पड़ा था, ये लेके बैठी है। अबे तो इसको कॉपी पेन की जरूरत क्या है? 180 रख, यहाँ पे 90 into 3 270 हो गया। तू ये और छोटे क्या? उंगलियों पे गिनेगा क्या इनको भी? देख लो सर।
ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एंगल तुम्हें याद रखने हैं तुम्हें, क्योंकि आगे क्वेश्चंस पे यूज होंगे। जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जब तुम्हारी ये चैप्टर बुक की तरफ से खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब मेरी तरफ से चैप्टर स्टार्ट होगा ये, तो ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाने हैं इस चैप्टर के मुझे। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। बता तो दिया। ले लिया ना, आ गया ना ये वाला, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट ले ले, बोलो। हाँ ले लिया सर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ यूजफुल फैक्ट से पहले कुछ रह गया क्या हमारा? देखो यहाँ पे ना प्रूव करने का तरीका भी दे रखा है, जो मैं बता रहा था ना तुमको। हाँ देखो, एंगल वाला जो मैं तरीका बता रहा था वो प्रूव करने का तरीका भी दे रखा है। देखो कैसे दे रखा है यहाँ पे, एंगल ए ओ बी, रेडियस आर लिए यहाँ पे इन्होंने, और रेडियस भी आर ली। देखो यहाँ पे भी देख लो एक बार, अगर किसी को समझना हो ज्यादा डिटेल में तो ये वाला देखो। अगर एंगल और रेडियस आर है, लेंथ आर है, तो एंगल 1 रेडियन हो जाता है हमारे पास, नहीं होता है? जाता है सर। है ना। और टोटल एंगल कितना है? 360 टोटल एंगल, मतलब 2 पाई टोटल एंगल। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिख रखा है 1 रेडियन अपॉन 2 पाई आएगा यहाँ पे इक्वल टू में। आर्क ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर से आर हो जाएगी। आर्क ए बी की लेंथ देखो कितनी है, आर दे रखी नहीं दे रखी है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। बाकी जो मैंने बताया उसको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब आगे ये कुछ यूजुअल फैक्ट्स हैं, इनको भी देख लेना, कुछ काम के लगे तो। बाकी एक मिनट, पाई कांस्टेंट है, बिल्कुल पाई कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है रेडियन में 180 होगी, और नॉर्मल वैल्यू 3.22/7 होती है, पढ़ते हुए आ रहे हो तुम अब तक। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। और अच्छा ये कर लोगे सारे तुम, इसमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक बार ये देखो, को टर्मिनल एंगल, ये तो पता है तुम्हें, टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, तो पता होगा सभी को। यस सर। 90 से छोटा एक्यूट, और 90 से 180 तक ऑब्ट्यूज। रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 से 360 तक है। राइट एंगल 90 पे, और स्ट्रेट एंगल 180 पे। क्लियर है? यस सर। को टर्मिनल एंगल ऐसे होते हैं, जैसे देखो अभी मैंने तुम्हें वो करवाया था, ये वाला एक डायग्राम बनवाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह का। ये हमारी टर्मिनल लाइन, ये इनिशियल लाइन थी, ये हमारी टर्मिनल लाइन थी, ये वर्टेक्स था हमारा। और अगर मैं इस वाले एंगल को यहाँ से निकालूं, ये मैंने 45 मान लिया, ठीक है। यहाँ से निकालू तो 45 है, और यहाँ से निकालू, जल्दी बताओ दोनों तरफ से एंगल कितना कितना आएगा ये वाला? 315 पॉजिटिव 315। एक तरफ से तो पॉजिटिव 315 आ रहा है, और एक तरफ से हमारा माइनस का 45 भी आ रहा है। ये दोनों एंगल आ रहे हैं नहीं आ रहे हमारे? यस सर। अगर हम साइन को इग्नोर कर दें, ठीक है, साइन को इग्नोर करके अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 360 आता है, तो इस तरह के एंगलों को हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना? ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन पढ़ रहा है। वो प्रतीक, सौम्या जैन, आदर्श, चिंकू, मुस्कान, प्रिया, प्रियम। ओके चलो देखो यहाँ पे, ओहो टाइम टाइम टाइम। चलो तुम्हें एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, तुम अगर बंद हो जाए तो 1 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें दोबारा से। यहाँ पे देखो, जैसे पहला ये 420 लिख रहा है, ठीक है, जो अंगूठे के पीछे आ रहा है वो 420 है। 420 इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने रेडियन का फॉर्मूला तुम कैसे याद रख सकते हो, ये याद रखना तुम, RPD। मैंने तो ऐसे याद रख रखा है ये 11th क्लास से, उम्मीद है तुम भी ऐसे रख पाओगे। रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री। याद रहेगा नहीं रहेगा? यस सर। RPD याद रखना, ठीक है। रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। कैसे करोगे सॉल्व? रेडियन तुम्हें पूछा है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, पाई को भी पाई रहने दो, चलो कोई बात नहीं। 180 ये हो गया हमारा, और डिग्री की वैल्यू, डिग्री में कितनी वैल्यू तरीके? 420 बोलो। यस सर। ये 0 से 0 उड़ गया, और ये 21 टाइम्स उड़ गया, और ये कट गया 9 टाइम्स। तो कितना आ गया एंगल? 21 अपॉन 9 पाई आ गया। 7/3। इसको 22/7 कर लोगे पाई की वैल्यू,
यस सर। अब ये मत करना इस वाले पाई की वैल्यू भी 180 पुट कर लो और 180 से 180 काट के 1 बता दो और फिर कह दो सर डिग्री और पाई रेडियन सब बराबर आ गया और खत्म बात। ये वो मत कर, दिमाग मत लगा। बात आई समझ में नहीं आई? पाई की वैल्यू यहाँ पे तो Yes, sir. 22/7 ही रहेगी। कट शॉर्ट करोगे तो यहाँ से ये जाएगा 3 टाइम्स और 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स और 3 से ये जाएगा तो 22/3 कितना एंगल आ जाएगा? 7.3। 22/3 का सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया सभी को? यस सर। अच्छा, जैसे यहाँ पे दूसरे देखो एंगल, ये वाला ग्रेड वाला है, ग्रेड वाला छोड़ो, थर्ड वाला पार्ट देखो इसका। तुम यहाँ पे डिग्री मिनट भी तुम्हें समझा दूंगा मैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, -22 डिग्री 30 मिनट। कैसे करेंगे इसको हम? 30 वही मिनट को पहले formula। डिग्री में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके। R = π/180 मतलब π/180 इंटू में 22 को तो हम 22 ही लिख सकते हैं डिग्री को। यस मिनट सर। को हमें सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करना पड़ता है, ये चीज लिख 60 लेना। से डिवाइड। ठीक है, यस सर। 22 इंटू 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे हम। बोलो, प्लस होना प्लस चाहिए। लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बिल्कुल। यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 1/2। बोलो, बात आई कि समझ में नहीं आई? यस सर। हाँ भाई, दिव्यांशी, प्रिया, मुस्कान, तुमको चारों को आया समझ में? यस सर। ये बता दो 22 प्लस क्यों आया? क्या कह रही है? बोल। 22 प्लस में क्यों आया? अरे प्लस नहीं, माइनस लगा ले, आगे लगा ले माइनस। मैं माइनस आंसर में लगाता था सीधा मैं बाद में, प्लस का नहीं है वो। ये प्लस को देख बस तू। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। कितना आएगा देखो, ये हो गया हमारा π/180 इंटू में इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। 45 आंसर से तो ये कटेगा, -5/8 आ रहा है, तो यही आएगा। 45 से कितने बार कटेगा? 4 बार। तो ये आ गया आंसर Yes, sir. -π/8। तुम इसको चाहते हो Yes. तो 22/7 में सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही तुम्हें छोड़ना है। ठीक है, रेडियन में, ओके सर। रेडियन में एंगल पाई में ही छोड़ना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। ये वाला अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, करो जल्दी से इसको। 14 और 20 करो। 10। लिख लो 40 डिग्री 20 मिनट को करना सॉल्व। 121/540 पाई। करने दो, भी सभी को करने दो। टोटल 9 बच्चे पढ़ रहे हैं। 121/340 पाई। आगे समझ में आ गया? यस सर। एक बार देख लो दोबारा जिनका नहीं हुआ है। नीचे आंसर दिखाना एक बार सर। क्या बीमारी पता नहीं। सही है। ओके, यहाँ पे देखो π/180 इंटू में 40 था। 40 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 40 को 40 रहने तो प्लस में 20 को 1/3 लिख सकते हैं हम। बताओ। यस सर। इसका मतलब π/180। अबे घर में घूस रही होगी आवाज, घर वाले पीटने लगेंगे तेरे को। 121/3। ठीक है, यस सर। किसी से कट शॉट हो रहा है? ये नो नहीं। नहीं हो रहा, छोड़ दो फिर। और क्या है? नहीं हो रहा तो छोड़ो, उड़ा दो। यही करा है सर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे, अरे ब्लैंक पेज नहीं है, क्वेश्चन तो यहीं पे है। Identities and gradients. सॉल्व करो जल्दी से। क्या कर प्रियम, पेंटागन में कितने साइड होती है पेंटागन में प्रियम?
5 कौन है कितनी? 5 होती है। 5। एंगल कितना होता है हर साइड का? वो मतलब हर एंगल कितना होता है इसमें? अभी कौन बताएगा एंगल? बताओ जल्दी, निकालो, दिमाग लगाओ अपना। कितना? 75। 75। यही होता बे है। पागल हो बे, बहुत बड़े गधे हो तुम तो बे। एक ही बच्चा होशियार नहीं है तो कमाल है। 90। बहुत बड़े लीचड़ हो बे तुम तो। ए आंसर तो बताओ सर। तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें? n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। कमाल की बात है। सर n का मैंने मल्टीप्लाई और कर दिया, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। अरे n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n लगाओ जल्दी से। पेंटागन में 118 होगा। यस सर। सर आप क्या क्या बता दिया तक? ये क्या है देखो, रेगुलर का मतलब क्या है? पहली बात तो अगर ये रेगुलर नहीं होता ना तो हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स भी। अबे जब ऑल साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल भी इक्वल हो। सर रोम्बस। सर रोम्बस भूल गए आप? हैं? रोम्बस। अच्छा ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन हो गया। कहाँ चली गई भी सारे? है तो देखो, हाँ, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n ये होता है एंगल निकालने का एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर। और ये तुमको लास्ट ईयर भी बताया था मैंने, 5th चैप्टर एपी के अंदर एक क्वेश्चन था, फिर भी तुम्हें यस सर, शर्म नहीं? यस। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा 108 डिग्री निकल गया, तो डिग्री तो हमारा निकल गया, रेडियन बताओ इसके कितने होंगे जल्दी से? 108 करो सॉल्व जल्दी से। 6 पाई बाई 10। 6 पाई बाई 10 मतलब 3 पाई बाई 5 हो गया ना? यस सर। तो तुम हाँ, ये 3 करना बाई पड़ेगा। वो है 5/5। करो जल्दी से, थर्ड वाले हेप्टागन का बताओ। हेप्टागन बताना जरूरी है सर? बिल्कुल। ये तो सर पॉइंट में 900/7। 900/7। 900/7। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो वही तो पॉइंट में है। ठीक है चलो कर लोगे ना। अच्छा ये बताओ कि इसमें इस वाले में कितनी साइड होती हैं? क्या ये? सब 12। 20। ड्यूडेकेगन 12 साइड्स होती हैं। बहुत पता बढ़िया, नहीं। 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, इसमें 12 होती है, इसमें 10 होती है, इसमें 8 होती है, इसमें 7 होती है, इसमें 6 होती है, इसमें 5 होती 6 5। है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कर लोगे ना इन क्वेश्चंस को? तो सर एक बार समझा देना, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो कनेक्ट नहीं हो रही थी। क्या बताना है? और ये कैसे निकालते हैं? क्या पूछा है अरे इसमें जो भी? फॉर्मूला बताया ना तुमको, n माइनस 2 180 अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला बताया है। अब क्या है, जैसे इसका निकालना मैं 12 वाले का, तो n की वैल्यू मतलब 12, साइड 12 है तो 12 माइनस 2 10 हो गया, इनटू में 180 अपॉन 12, n की वैल्यू 12 है तो 12 से ये कट जाएगा 15 बार, और एंगल आ गया 150 डिग्री। तो डिग्री में 150 डिग्री आ गया, और रेडियन में तुमको निकालना, रेडियन में तुमको निकालना आता ही है पाई अपॉन 180 इंटू 150। कर लो इसको सॉल्व। यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 3 से 5 बार और 3 से 6 बार, तो एंगल आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। ओके ठीक है, क्लियर है नहीं है सभी को? रेडियन का सिंबल पता है तुम्हें? कैसे रेडियन को कैसे हम ऊपर करते हैं? ये मैंने ना ऊपर सी बना रखा है, मैंने ऊपर आधा सी बनाया, आधा चांद सा बनाया, इसको हम बोलते हैं हम। ठीक है ओके, आगे देखते हैं तुम्हारे सर काम बस के लिए क्या है। करो। हाँ बस, अरे होमवर्क दे रहा हूँ बस,
होमवर्क तो में सर ये देखो तो ये वाला पीडीएफ क्वेश्चन भेज देना, उसमें लिख के पीडीएफ बता भेजता है कि देना। मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ फिर PDF सर भेज पीठ में दो। लिख के बता देना, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी आज, इसलिए कर नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में भी पता नहीं आया ही नहीं आया। आ मुझे तो गया बहुत क्लियर आ रही है। हाँ वीडियो भी रुक रुक के आ रही है सर। अरे मेरे नहीं यहाँ तो सर नेट पता बहुत नहीं स्पीड से वॉइस चल आपकी रहा है। क्लियर नहीं आ रही मेरे को। व्हाट्सएप पे भेज देना। पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं, जिनको डाउट है वो पूछ लेना मेरे से। और इसके एक्सरसाइज नहीं, देखो ये रहा एक्सरसाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ये तुम सॉल्व करनी है, कर सकते हो तुम आराम से। ओके, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर ऑफ डिग्री ऑन द सेकंड पूरी के जो एक्सरसाइज करनी है। बहुत बढ़िया रहेगा, कर लोगे तो हो जाए तो। चलो कर लेना, जितना हो जाता तुमसे कर वी लेना। ट्राई और बेस्ट, हो गई तो ठीक है, मतलब करना सर एक बार तुमको। ये बताओ, आपने आज सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए हैं, एक तो आरपीडी और जो एक n-2 180 अपॉन n। ये आज नहीं बताया तो मैंने तुमको 10th क्लास में एक बताया साल था, पहले बताया था। 10th क्लास में बताया था ये वाला अरे फॉर्मूला। हाँ हाँ भाई, मतलब मेरा कहने का वो- मतलब वही था।